मौन, मुस्कान। यस, मौन, मुस्कान, मौन, मुस्कान, मौन, मुस्कान। मौन और मुस्कान वो हथियार है। मौन रहना मतलब मुस्कान। ये मौन और मुस्कान है क्या? कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है? नहीं, आपकी जो है मन की दशा है, आपका एटीट्यूड है। मौन और मुस्कान ये दो ऐसा हथियार है जो आपको उस सफलता की सीढ़ियों पर लेके जाता है, उस मंजिल तक लेके जाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। आपको कोई मारने के लिए आता है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई मारने के लिए आता है तो आपको क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए या मुस्कान करना चाहिए या उसका प्रतिकार करना चाहिए? दोनों रखिए, मौन और मुस्कान। कोई मारने के लिए आता है तो मौन हो जाइए, अब मुस्कुराइए, क्या बात है आज हमको मारने के लिए आ गया, ठीक है मार दीजिए। जब इस तरह का आप वर्ड बोलते हो, मौन और मुस्कान दोनों उसके सामने आप जाहिर करते हो, तो अगर आपको मारने वाला भी कोई आया है तो आपको मारेगा नहीं। अंडरस्टैंड? बात समझ में गया? आपका कितना भी दुश्मन हो, आपको मारने के लिए आपके घर तक आ जाता है तो आप दो चीज का हथियार के यूज करो। कौन सा? एक मौन हो जाइए और एक मुस्कुरा दीजिए। अब अगर ट्रैफिक पुलिस के पास आप जाते हो, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो आप बोलोगे कि क्या गाड़ी रोक दिए, मेरे पास सब कुछ है, जाने दो। तो वहां कभी आप ये हथियार को अपना लीजिए, मौन हो जाइए। नमस्कार सर, कुछ गलती हो गई क्या सर मेरे से? कुछ गलती है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और वहां पे आप तर्क वितर्क करने लगो तो उसका नियम और लॉ बहुत है, रूल्स बहुत है उसके पास। बोलेगा हेमलेट नहीं है, आप शू नहीं पहने हो, बाजू आपके पीछे जो बैठा वो हेमलेट नहीं पहना है, आपके इंश्योरेंस नहीं है, टायर में हवा कम है, तो उसके पास नंबर बहुत सारा रूल्स है, आपको किसी भी लॉ के अंदर फंसा सकता है। तो आपको आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है कि आप अपने आप को सलेंडर बोल दीजिए, मौन हो जाइए। बात समझ लेगा? और मुस्कुराहट के साथ, जैसे आपका हस्बैंड आते हैं ड्यूटी करके, आपकी बेटी ड्यूटी करके आती है, चल के आती है, जरा उसका ब्लड जो है ना गर्म रहता है, क्या रहता है? धूप से आ रही है, बारिश से आ रही है, आते आते थोड़ा सा मौन हो जाइए, थोड़ा सा स्माइल दीजिए। जो घर में बैठा है, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी माँ हो, थोड़ा सा उसका वाइफ हो, थोड़ा सा मौन हो जाइए और स्माइल दीजिए। देखिए आपको उसके साथ कितना अच्छा संबंध बनता है। और वहां पर चिल्लाना शुरू कीजिए, क्वेश्चन आंसर शुरू कर दीजिए, देखिए आपको क्या होता है। तो मौन रहना और मुस्कान रखना। अगर कोई आपको पास, देखिए आपके पास कोई आया, विजिटर आया, आप जो है चुपचाप मौन रहिए, आप अपने बारे में मत बताइए, आपके बारे में वो जितना जानता था तभी आपके पास आया। अंडरस्टैंड? बात समझ में गया? अगर आपके पास कोई आया तो आपके बारे में वो जानता था तभी आपके पास आया, तो फिर आपको दोबारा आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल मौन और मुस्कान दो ही चीज का यूज करिए, उसको बोलने दीजिए। बहुत लोग क्या होता है, मीटिंग आपके पास आया करने के लिए, आप ही अपना बोलने लगते, मेरा ऐसा है तो वैसा है, ये मेरी बेटी अभी ये BA/BS का तैयारी कर रही है, मेरा लड़का तो इंजीनियरिंग करके जॉब पर लग गया है, मेरा यहाँ प्रॉपर्टी है, देख रहे हो भी घर है, अभी ये मैंने फ्रिज लिया था, अब ये फ्रिज थोड़ा सा काम नहीं करता तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया। ये सारे वो आया है आपके बारे में जानने के लिए नहीं, आपके पास जब आया तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो। बात समझ में आएगा? आपको उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करो। आप बिल्कुल मौन रखिए, केवल मुस्कुराते रहिए। वही लोग सक्सेस होते हैं, वही लोग बिजनेस कर पाते हैं
जो अपने से ज्यादा सामने वाले के बारे में जानना चाहते हैं। केवल आप ही अपनी बातों को रखते जाते हो, सामने वाले को बात को रखने के चांसेस नहीं देते हो, तो वहां पर आपका बिजनेस नहीं होगा, आप वहां पर सफल नहीं होंगे। तो हमारा जो एटीट्यूड जो होना चाहिए, हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, हमारे जो मेथड होना चाहिए, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, सामने वाले के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी करना चाहिए, सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए। आप ही बोलते चले जाओ तो सामने वाला क्या बोलेगा? तो कभी भी कोई मीटिंग कीजिए, कभी भी कोई कम्युनिकेशन करिए, तो सामने वाले को ज्यादा बोलने का चांस दीजिए। वो 10 बार बोलता है तो आप 1 बार बोलिए, और जब वो कुछ भी बोलता है तो आप यस बोलते जाइए, और आप जो बोलते हो उससे भी यस बोलवाने के लिए एग्री कीजिए। अगर 10 बार उसका बात एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर 10 टाइम्स वो भी आपका बात एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब दोनों का बात तो वार्तालाप सक्सेस हो गया, दोनों का मीटिंग सक्सेस हो गया। अगर जहां पे हम अपनी बातें ज्यादा रखते हैं, उसकी बातें कम सुनते हैं, तो वो मीटिंग सक्सेस नहीं होती। तो उसमें हर एक चीज में बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है कि मौन और मुस्कुराहट। मौन और मुस्कुराहट। जिंदगी में कभी भी आपको सफल होना है तो 2 चीज को याद रखो, या तो मौन रख लो और मुस्कुराहट को चेहरे पर बनाए रखो। कभी भी आपका चेहरा कितना भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, आप अपने चेहरे पे मुस्कान को मत हटने दीजिए, मुस्कुराहट रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।